प्यारे YouTube के दर्शकों, आप सबों को जय राधे राधे, जय सिया राम। मैं ये प्रथम भगवत महापुराण की प्रथम स्कंद से ली गई है ये कथा, जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। भक्ति नारद जी से पूछ रही है कि मेरा तरुण नवीन होने का क्या कारण है। मैं वृंदावन में आने के बाद नवीन क्यों हो गई। हे परम बुद्धिमान जोगनिधि, आप इसका कारण बताइए। आप मेरे चिंता को दूर कीजिए। तो नारद जी ने बोला, ठीक है हे साध्वी, मैं क्षण भर में अपने ज्ञान दृष्टि से देखकर तुम्हें बताता हूँ। तुम चिंता मत करो, भगवान श्री हरि तुम्हारे चिंता को जरूर दूर करेंगे। क्षण भर में नारद जी अपनी ज्ञान दृष्टि से देख लिए और बताए, यहाँ घोर कलयुग है। इस कलयुग में जोग मार्ग, सदाचार, तप आदि सब लुप्त हो गए हैं। यहाँ के लोग सठता और दुष्टता के कारण अघासुर बन रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी मंगल नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर जहाँ भी देखो, यहाँ पर सज्जन लोग दुख से मलिन हो रहे हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। कहीं भी यहाँ पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन नहीं होता, कहीं भी यहाँ मंगल नहीं है, कहीं भी यहाँ धर्म नहीं है, यहाँ अधर्म बढ़ रहा है। पृथ्वी क्रमशः प्रत्येक वर्ष भार शेष जी के लिए भार स्वरूप हो गई है और यहाँ के विषया अनुरागी जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर यानी बुढ़ी हो गई थी। किंतु जब तुम वृंदावन में आई तो नवीन तरुण सुंदरी बन गई। धन्य है ये वृंदावन धाम, जहाँ आज भी भक्ति हमेशा नृत्य कर रही है। कहने का मतलब है वृंदावन में भक्ति प्रचुर मात्रा में है। वहाँ पर सिर्फ भक्त ही भक्त है। भक्ति यानी प्रेम रस है। और ये जो तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, इनका विक्रेता कोई नहीं है। माने ज्ञान और वैराग्य की कमी है। वृंदावन की धरती पर ज्ञान और वैराग्य का कोई मोल ही नहीं है। जैसे कि उद्धव जी आए थे ज्ञान और गोपियों को ज्ञान देने, तो वे हार गए। यानी कहने का मतलब है कि भक्ति रस, प्रेम रस ही वृंदावन में है। इसीलिए नारद जी समझा रहे हैं कि तुम्हारे दोनों पुत्र उसी अवस्था में हैं। किंतु यहाँ वृंदावन में आने के बाद उनको आत्म शांति मिली है, इसीलिए ये सोते जान पड़ रहे हैं। और ये वृंदावन धाम में आने के बाद तुम्हारा मांग बहुत ज्यादा है, यानी भक्ति है। तो भक्ति माँ को ये बात सुनकर कुछ तो शांति मिली, लेकिन भक्ति बोली कि ये राजा परीक्षित अच्छा नहीं किए जो कलयुग को यहाँ रहने दिया। राजा परीक्षित यदि चाहते तो कलयुग को मार सकते थे। और करुणामयी भगवान श्री हरि भी ऐसा इतना अधर्म को कैसे देख रहे हैं। तो नारद जी अब भक्ति माँ को समझाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। नारद जी समझा भी रहे हैं कि जिस समय भगवान अपने लोक को, अपने धाम को चले गए थे, उसी समय कलयुग यहाँ प्रवेश कर गया था। अब कलयुग को और राजा परीक्षित के बीच में
जो हुआ है घटना वो सब मैं आगे वीडियो में लेकर आऊंगी। राधे राधे, जय सिया राम।